हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का जो टॉपिक है 2.3 आइसोटोप्स, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं आइसोटोप्स की। अब आइसोटोप को कुछ आप इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं that have same atomic number but different mass number। जिन एटम्स का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका मैस नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक मैस डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो ऐसे एटम्स को आप क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। आइसोटोप्स जो होते हैं दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट दे डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब आप देखें कि इनका क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मैस डिफरेंट होता है। एटॉमिक मैस क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर इनका सेम है, मीन्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनमें सेम होते हैं, बट एटॉमिक मैस किस पार्टिकल की वजह से डिफरेंट होता है? ड्यू टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स के डिफरेंट होने की वजह से तमाम एटम्स का, जिनको आप आइसोटोप्स बोलते हैं एक ही एलिमेंट के, तो उनका एटॉमिक मैस डिफरेंट हो जाता है। आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट दीज डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो बेसिकली डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं तमाम एटम्स के अंदर, तो इस वजह से तमाम आइसोटोप्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होगी, तो इस वजह से इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। आइसोटोप्स जो होते हैं दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, क्योंकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं मैस नंबर्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि मैस नंबर्स जो होते हैं वो आइसोटोप्स के डिफरेंट होते हैं ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव आइसोटोप्स। अब पीरियोडिक टेबल में वो कह रहा है कि एलिमेंट्स जो होते हैं मोस्टली एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं, मीन्स के मोस्टली एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर्स सेम होते हैं, एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं। अब हम आ जाते हैं एग्जांपल्स के ऊपर। जैसे आप देखें कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, द नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन इज कम्बिनेशन ऑफ इट्स 3 आइसोटोप्स प्रेजेंट इन डिफरेंट अबंडेंस। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं जिनकी जो परसेंटेज होती है वो डिफरेंट होती है। The 3 isotopes of the hydrogen are named as प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। हाइड्रोजन जो एलिमेंट होता है उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं जो कि प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, ये होते हैं 3 नाम हैं इन आइसोटोप्स के। ईच वन ऑफ देम हैज़ 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। अब ये जो 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, इन तीनों आइसोटोप्स में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो सेम होते हैं, जबकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनका एटॉमिक मैस डिफरेंट हो जाता है। वो कौन कौन से आइसोटोप्स हैं? प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। ये मैंने आपके सामने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाई हुई है। अगर आप प्रोटियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मैस भी 1। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, मीन्स के इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है और जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन इसके पास कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक मैस 1 है। एटॉमिक मैस क्या होता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। अब जब प्रोटॉन 1 है और एटॉमिक मैस भी 1 है तो इसका मतलब है न्यूट्रॉन इसके पास कोई नहीं है। नेक्स्ट जो आइसोटोप है ड्यूट्रियम, उसमें देखें आप 1 न्यूट्रॉन अवेलेबल है। 1 न्यूट्रॉन के आ जाने की वजह से इसका एटॉमिक मैस कितना हो गया? 2 हो गया। इसी तरह ट्रीटियम को अगर आप देखें तो 2 न्यूट्रॉन्स आ जाने की वजह से इसका मैस 3 हो गया। ठीक है, तो ये 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम।
फिर हम लोग देख लेते हैं वन मोर एग्जांपल, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। जो कार्बन होता है उसके भी 3 आइसोटोप्स होते हैं जिनका मैसेज 12, 13 और 14 होते हैं। जो कार्बन 12 होता है मीन्स के वो कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है 98.9%, जबकि जो कार्बन 13 और कार्बन 14 होते हैं उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है, 1.1% पाए जाते हैं नेचुरली। ऑल ऑफ देम हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बट डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसा कि अभी हमने देखा हाइड्रोजन के लिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम थे लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। अब इसमें भी यही सिनेरियो है कि अगर आप कार्बन 12 को देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो इसमें 6 प्रोटॉन होंगे और 6 ही आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि इसका एटॉमिक मास 12 है तो 6 प्रोटॉन के साथ साथ इसमें 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं इसके न्यूक्लियस में, ठीक है। तो इस वजह से इसका एटॉमिक मास 12 हो गया। अगर आप कार्बन 13 वाले आइसोटोप को देखें तो इसमें 7 न्यूट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से इसका एटॉमिक मास 13 हो जाता है। फिर कार्बन 14 वाले आइसोटोप में 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से इसका मास कार्बन 14 मीन्स के 14 होता है इसका एटॉमिक मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इसमें 6, 7 और 8 होते हैं। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं जिनके मैसेज 35 और 37 होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम होता है 17, ठीक है। इसमें 35 वाले अगर आइसोटोप की बात करें तो इसमें 17 प्रोटॉन्स होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि 18 जो होते हैं वो न्यूट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर देखें 37 वाले आइसोटोप के अंदर 17 एटॉमिक नंबर है तो 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, जबकि 20 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके, ठीक हो गया। फिर इसी तरह से जो यूरेनियम होता है उसके ये आपको आइसोटोप्स नज़र आ रहे हैं जो कि 3 आइसोटोप्स हैं। यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 है उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं जिनके मैसेज 234, 235 एंड 238 होते हैं। जो यूरेनियम का आइसोटोप है 238 वाला इज़ फाउंड इन नेचर नियरली 99%। सबसे ज़्यादा जो अबंडेंस है वो 238 वाले आइसोटोप की है, मीन्स का सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है नेचुरली वो यूरेनियम का 238 मास वाला आइसोटोप होता है। तो ये तो था जी आइसोटोप्स का टॉपिक। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।